लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत भले ही पिछली बार से कम हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। जीत के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन वाले अब सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। 4 जून को किसकी सरकार होगी, ये साफ हो जाएगा। हालांकि दूसरे दौर के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर रही थी, उसका बयां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। पीएम मोदी ने लिखा, दूसरे चरण का मतदान बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। युवाओं और महिलाओं ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया। अब तीसरे चरण के रन के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कोल्हापुर और दक्षिण गोवा में पीएम की रैलियां हैं। धार में भी पीएम मोदी का आज प्रचार होगा। कोल्हापुर में शाम 5 बजे पीएम की रैली है, तो वहीं दक्षिणी गोवा में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आज शाम 7 बजे वास्को में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने दूसरे चरण से पहले विपक्ष, खासकर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी के अलावा आज बीजेपी के कई दिग्गज तीसरे चरण के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गुजरात के पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में गृह मंत्री शाह की चुनावी रैलियां हैं। वडोदरा में शाम 4:30 बजे अमित शाह का रोड शो होगा। गुजरात में 7 मई को सभी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं। 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था। कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। मैनिफेस्टो को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और गोकशी पर सवाल उठाए। सीएम योगी आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी की रैलियां हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण में जो मतदान संपन्न हुए, उनमें यूपी की 8 सीटों पर 54% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 56%, राजस्थान में 13 सीटों पर 62%, बिहार में 5 सीटों पर 54.4%, जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर करीब 70% मतदान हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र की 8 सीटों पर करीब 54%, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर 72%, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर 73%, कर्नाटक में 14 सीटों पर करीब 65%, तो वहीं असम में 5 सीटों पर करीब 71%, केरल में 20 की 20 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ।
तो वहीं मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक सीट पर 78% और 79% मतदान दर्ज किया गया। 2 चरणों के रण के बाद विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की सियासी जमीन खिसक रही है, जबकि सत्ता पक्ष बम्पर जीत के हुंकार भर रही है। अभी 5 चरणों का इम्तिहान बाकी है। नए मुद्दे होंगे, नई धार होगी। 4 जून तक सियासी रण में कई रंग मतदाताओं के सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जो आज होने जा रही है। और आज होने वाली इस बैठक में कांग्रेस की परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी को लेकर न सिर्फ चर्चा होने वाली है, बल्कि आज नाम फाइनल होते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका की उम्मीदवारी पर आज मुहर जो है वो मुमकिन दिखाई दे रही है। अब तक 317 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बाकी बची सीटें और उन बाकी बची सीटों में 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली, उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। और न सिर्फ चर्चा हो सकती है, बल्कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका का नाम लगभग फाइनल हो सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इसके इतर कौन से और चर्चा होती है। तो वहीं एक और अलग अलग 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वाड्रा की दावेदारी है, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का प्रहार लगातार जारी है। आपको जानकारी दे, रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ने को लेकर न सिर्फ अपना दावा पेश कर चुके हैं, बल्कि यह भी कह चुके हैं कि टिकट मिली तो मैं वहां से ताल ठोकने को तैयार हूं। गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये आज शाम साफ हो जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जो खबरें सियासी गलियारों से छनकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा सस्पेंस किसी सीट पर है तो वो है अमेठी। वो अमेठी जो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के रण की सबसे बड़ी गवाह रही है। वो सीट जिसे कांग्रेस से छीनना बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया था। बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर एक बार फिर भरोसा जताया है और स्मृति ईरानी अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है। अमेठी में स्मृति के निशाने पर राहुल तो हैं ही, अब वो रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाने पर ले रही हैं। स्मृति ने राहुल को लापता सांसद बताकर हाल ही में तंज किया था, तो वहीं वाड्रा के चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर जगदीशपुर के किसानों को अपनी जमीन के कागजातों को संभाल कर रखने की ताकीद भी दी थी। औरत का भी ब्याह हो तो वो अपना मायका नहीं छोड़ती है, मायके का सम्मान रखते हैं, ससुराल जाती है। लेकिन राहुल जी तो पूरा अमेठी छोड़ दिए। अब वायनाड में वोट पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी के आंगन में अचानक जीजाजी का नाम गूंजने लगा है। अमेठी की सड़कों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं, जिस पर लिखा है, अमेठी की जनता की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। दरअसल कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा के मन में भी सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा बलवती हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस दौरान अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है, और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं, और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। सियासत में